जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल जिसको लेकर के एमएनएस की बच्चियां परेशान हैं कि क्या मैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकती हूं? कैन आई ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज विथ बीएससी नर्सिंग? ये एक सवाल पता नहीं कितने स्टूडेंट्स मेरे से पूछ चुके हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की छात्र हैं या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इज योर टारगेट और आप बीएससी नर्सिंग करके बैठे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो मस्ट वॉच है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कोई डाउट या किसी प्रकार का संदेह रहता है तो डू व्हाट्सएप मी, मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कुछ भी बात करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एलिजिबिलिटी। एमएनएस की जो एज है वो 17 से 25 साल है। 17 से 25 साल ज्वाइनिंग एज है। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज चाहता है 10+2 पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि पास फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई बैक, कोई कंपार्टमेंट नहीं लगना चाहिए। साथ में इंग्लिश होना चाहिए एंड मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड शुड बी 50%। इसके साथ साथ डिफेंस एस्पिरेंट, जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है। चलिए अब बात करते हैं एमएनएस के प्रोसीजर की। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का प्रोसीजर 2022 360 डिग्री में टर्न हो गया। जी हां, 2022 से पहले तक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स था वो ही पूरा का पूरा एमएनएस का पेपर लेता था, लेकिन 2022 से एमएनएस को रूट कर दिया गया नीट के थ्रू। यानी कि पहले स्टेप पे नीट का फॉर्म भरना है, दूसरे स्टेप पे एमएनएस का फॉर्म भरना है जो अप्रैल या मई के मंथ में आएगा, फिर नीट का एग्जाम देना है और तीसरे स्टेप पे नीट का स्कोर एमएनएस के फॉर्म पे डाल देना है। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है, अगर आपका वैलिड स्कोर होता है, तो आपको स्टेज 2 यानी कि टॉगी, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टॉगी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक प्रकार का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपकी इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश चेक कर रहा है। लगभग 40 क्वेश्चंस इसमें हैं एंड टाइम डिवोटेड इज 30 मिनट्स। जो ये टॉगी का पेपर क्लियर करेगा उसको फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देना है, जहां पे साइकोलॉजिस्ट ये देखेगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। बहुत नेगेटिव तो नहीं, बहुत इमोशनल तो नहीं, आपका इमोशनल क्वेश्चन चेक करेगा। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। इतने स्टेप्स क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट रिकमेंड होगा उसका मेडिकल होगा एंड ऑल इंडिया मेरिट होगी। याद रहे, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 220 सीट्स हैं, जिसमें से थोड़ा सा वेटेज उनको दिया जाता है जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं फिर से उस सवाल की, दैट इफ आई हैव डन बीएससी नर्सिंग एम आई एलिजिबल। दिमाग में ये डाउट मेरे भी घूम रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने www.joinindianarmy.nic.in पे लॉगिन किया। वहां पे ऑफिसर सिलेक्शन की एलिजिबिलिटी देखी, उसमें डिटेल्स फिल की। डिटेल्स फिल करने पे मैंने एज अपनी 20 साल डाली और बीएससी नर्सिंग डाला। एनसीसी सर्टिफिकेट था नहीं, फिर भी मैंने ए पे लिख दिया। अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट आया जो आपके टीवी स्क्रीन पे है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, वो है यू आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब डिफेंस एस्पिरेंट्स, बीएससी नर्सिंग हो या ना हो, आपको नीट का एग्जामिनेशन तो देना ही है। जी हां, दिस वुड साउंड अ लिटिल स्ट्रेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और फिर आप अंडर ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। बट ये बात सत्य है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करके आए हैं, इसके बावजूद, इसके अलावा आपको नीट का एग्जामिनेशन तो देना ही देना है। द शॉर्ट लिस्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ नीट एग्जाम एंड नॉट योर बीएससी नर्सिंग। किसी प्रकार का फॉर्म शॉर्टलिस्ट करने के लिए नीट में स्कोर आना जरूरी है। इसलिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तब भी आपको नीट का एग्जाम देना होगा।
आपकी उस केस में एलिजिबिलिटी रखी जाएगी 10+2 पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इसका मतलब यह हुआ कि बीएससी नर्सिंग विल नॉट फेच यू एनी शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट या कोई आप ये सोच लें कि नीट के पूरे प्रोसीजर में आप बाईपास कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी नीट का एग्जामिनेशन देना होगा। जी हां, कॉन्स्टेंटली ये कंफ्यूजन्स बने हुए हैं कि इफ आई हैव डन माय बीएससी नर्सिंग डू आई हैव टू अपीयर फॉर नीट एग्जामिनेशंस, तो आंसर इज यस। जी हां, आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना पड़ेगा। हर हालत में आपको नीट का एग्जामिनेशन देना होगा, उसमें अच्छा स्कोर करना होगा, उसी के बेसिस पे आपको स्टेज 2 टॉगी, पैट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे एमएनएस 2023 का फॉर्म लगभग अप्रैल एंड या मई के मंथ में आएगा, इसलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्व्स नाउ। जी हां, अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दें। जैसे ही नीट का फॉर्म आएगा उसके 15 से 20 दिन बाद आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का भी फॉर्म आ जाएगा। आज के लिए इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये डाउट था, कांस्टेंट मेरे को व्हाट्सएप आ रहे थे, इसीलिए मैंने खुद जॉइन इंडियन आर्मी पे जाके ये फॉर्म्स भरे हैं, जिसके प्रूफ मेरे वीडियो में मैंने दे दिए हैं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।